नाउ कम टू सेक्शन 13। आज पता है क्या है, पढ़ाने में मजा आ रहा है, इन द सेंस कि थकान नहीं हो रही उस तरीके की, आराम से। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो पढ़ाई ना। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 13 नाउ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सर्विस ऑफ नोटिस। यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के लिए नहीं बनते हैं। पहला क्वेश्चन हेडिंग से ही आएगा, सेक्शन 13 इज डीलिंग विद द सर्विस ऑफ नोटिस। ये सम्मन नहीं है, नोटिस की बात की जा रही है, ध्यान रखना। किसकी बात? नोटिस है यहाँ पे शब्द, यहाँ पे सम्मन की बात नहीं कर रहे हैं, नोटिस है ये। A notice of the date of hearing fixed under section 12, date of hearing fixed under section 12, अभी पढ़ाया था आपको 12 में, shall be given by the magistrate to the protection officer, write down P for prelims, come on, P for prelims लिखिए। और यहीं से आएगा आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स में, पहला क्वेश्चन यहां से क्या क्वेश्चन आएगा यहां से कि नोटिस मजिस्ट्रेट साहब जो देंगे वो किसको देंगे? शैल बी गिवन बाय द मजिस्ट्रेट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो ये ध्यान रखना, यहाँ कोई कोर्ट का ऑफिसर नहीं है कोई, जिसको जैसे संबंध की सर्विस होती है वो, वहां पर ये वाली बात नहीं है। यहां पर आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति किस लिए की है? टू असिस्ट द कोर्ट। और यहां पर इसीलिए नोटिस दिया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसको? प्रोटेक्शन ऑफिसर को दिया जाएगा। यहीं से बस इसको हाईलाइट कीजिए, लिखिए पी फॉर प्रीलिम्स। और इसी रेफरेंस में मैं आपकी नजरें इनायत कर रहा हूं सेक्शन 9 जो पढ़ चुके हैं पहले, सेक्शन 9 ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। थोड़ा रिवर्स में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए सेक्शन 9 पढ़ चुके हैं पहले भी, और ये रही पहली ड्यूटी, इसको ध्यान रखना, ये रहा। It shall be the duty of the protection officer to assist the magistrate in discharge of his functions under this act. प्रोटेक्शन ऑफिसर का ये कर्तव्य होगा कि वो मजिस्ट्रेट को उसके कर्तव्य निर्वहन में उसकी मदद करेगा, हेल्प करेगा, है ना। और इसलिए मजिस्ट्रेट ने कहा भाई प्रोटेक्शन ऑफिसर, मुझे तो भाई ये एप्लीकेशन आ गई है, रेस्पोंडेंट को बुलाना है, तो तुम मेरी मदद करोगे? पक्का करेंगे जनाब। तो करनी है तो आ जाइए, ये रहा आपका। इसीलिए यह देखिए कि आपकी मदद करनी है आपने, तो लीजिए नोटिस। तो यहां से क्वेश्चन आता है आपके उसमें कि नोटिस शैल बी इशूड बाय द मजिस्ट्रेट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर, ना कि रेस्पोंडेंट को। ड्यूटी रखना, शैल बी गिवन है ये, गिवन बाय द मजिस्ट्रेट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर। आई बिलीव कि आपको इसे कोरिलेट कर पा रहे होंगे, सेक्शन 9 में ड्यूटी भी है उसकी असिस्ट करने की। यहां से अभी अब पढ़ के देखिए, हु शैल गेट इट सर्व्ड, ध्यान रखना इसको। देखिए, who shall get it served on the respondent and on any other person by such means as may be prescribed. okay, अब समझिए क्या है। देखिए, तो अब वो क्या करेगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर उस नोटिस को सर्व कराएगा। किस किस पर सर्व कराएगा? यहां से क्वेश्चन आएगा, ऑन द रेस्पोंडेंट एंड ऑन एनी अदर पर्सन एज मे बी डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट। जैसा मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा। तो इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने कि नोटिस की सर्विस किस पर होगी? वो होगी रेस्पोंडेंट पर या किसी अन्य व्यक्ति पर भी हो सकती है। और डायरेक्ट फिर आ जाएगा टाइम पर, विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 डेज। 2 डेज को पी फॉर प्रीलिम्स का ये नोटिस सर्व कराने का टाइम कितना मिलेगा उसको? 2 डेज मिलेगा, ध्यान रखना। और सच फर्दर रीजनेबल टाइम एज मे बी अलाउड बाय द मजिस्ट्रेट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीव्ड। डेट ऑफ रिसीव्ड, जिस दिन मजिस्ट्रेट ने उसे, प्रोटेक्शन ऑफिसर ने नोटिस को रिसीव किया है, उसके 2 दिन के अंदर मैक्सिमम टाइम। देखो ना शब्द क्या लिखा है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 डेज। 2 दिन के अंदर आपको नोटिस को सर्व कराना होगा रेस्पोंडेंट पर या किसी अन्य व्यक्ति पर। तो ये 2 दिन का जो टाइम दिया गया है, यहां से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, ध्यान रखना। बस ये आगे बढ़ते हैं। बस ये अब ये इंपॉर्टेंट है, फिर अगेन टेक्निकल लाइन है, क्वेश्चन आएगा यहां से। अब मान लीजिए ये झगड़ा हो जाए कि रेस्पोंडेंट पर नोटिस सर्व हुआ था या नहीं हुआ था। अगर यही डिस्प्यूट हो जाए, देन व्हाट? फिर कहां पर वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? इसीलिए है, देखिए क्या शब्द है, देखिए क्या, ए डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस
डिक्लेरेशन माने घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस किसके द्वारा, मेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर, डिक्लेरेशन मेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर shall be the proof that such notice was served upon the respondent or any other person. Declaration of what? Declaration of protection officer. Declaration किसने, अगर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसी की डिक्लेरेशन अपने आप में सफिशिएंट प्रूफ होगी। इसका मतलब यह है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर कहता है कि जनाब मैंने सर्विस कर दी, मैंने नोटिस की सर्विस कर दी है, तो दैट डिक्लेरेशन, इसको ऐसे पढ़िएगा आप लोग जरा, आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे एकदम ऐसे। डिक्लेरेशन शैल बी द प्रूफ, डिक्लेरेशन कौन सी, मेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। पढ़ पाएंगे इसको आप, देखिए डिक्लेरेशन किसके द्वारा की गई है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा की गई है। क्या होगी, दैट शैल बी द प्रूफ, किस बात का, दैट नोटिस वॉज सर्व्ड, नोटिस सर्व कर दिया गया था, किस पर, रिस्पोंडेंट पर या अन्य व्यक्ति पर। और कैसे होगा सर्व, ये डिक्लेरेशन कैसे होगी, इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और एज में प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग में समझा चुका हूं, एज पर द रूल्स मेड बाय अंडर 37 कर लेंगे आप लोग बस। अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, बस अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, यानी कि ये रिबटेबल सर्विस ऑफ नोटिस, लिख लीजिए शब्दों को जो बोल रहा हूं मैं, ये जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस मेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ये बात, इससे क्या होगा, इससे शब्द दे रहा हूं मैं आपको, मैं रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। लॉ क्या प्रिज्यूम करेगा कि डिक्लेरेशन का मतलब सर्विस हो गई, लेकिन अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, अगर दूसरे ने कॉन्ट्ररी प्रूव्ड कर दिया कि नहीं हुई, झूठ बोल रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो सामने वाली पार्टी को ये साबित करने का चांस मिलेगा कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर की डिक्लेरेशन को झुठला पाए बस वो। तो ये हो गया आपका सेक्शन 13। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मुझसे यहां से।